हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर हम शुरू करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर एग्जैक्टली होता क्या है। तो माय डियर, यहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है कि जब एक ऑलरेडी पार्टनरशिप में दो लोग ऑलरेडी है, उस दो लोगों के बीच में जब कोई तीसरे पर्सन को हम एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो उस तरीके के एग्रीमेंट को हमें रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है, नई तरीके से बनाना होता है, जिसे हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कहते हैं। मान लो ए और बी दो पार्टनर्स है, दोनों पार्टनर्स अच्छे से अपने बिजनेस में जी जान लगा के अच्छे से बिजनेस को चला रहे थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजन बिजनेस के अंदर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बिजनेस जब भी बड़ा होगा, बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसा तो चाहिए, और वो पैसा आएगा कहाँ से। तो पैसा अरेंज करने के लिए या तो दोनों पार्टनर्स अपनी पूंजी लगाए, अपना इन्वेस्टमेंट लगाए, अपना कैपिटल लगाए, या फिर उनके पास एक अच्छा ऑप्शन बचता है कि एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करे। वो पार्टनर कैपिटल भी लाएगा और हमें काम में मदद भी करेगा। तो इस तरीके से ये फायदे का सौदा आपके लिए हो भी सकता है। तो यहाँ पर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी फर्म के लिए, जब वो बिजनेस में एक्सपांशन मॉडर्नाइजेशन की बातें करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एडमिशन क्या कहता है। एडमिशन के अंदर जब कोई भी पार्टनर नया आता है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि जब व्हेन यू आर डूइंग द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो वो पार्टनर सिर्फ और सिर्फ स्किल या एज अ ह्यूमन बॉडी लेकर नहीं आता, वो बिजनेस के अंदर कैपिटल भी लेकर आता है और गुडविल में शेयर गुडविल भी लेकर आता है। व्हेन ही ब्रिंग्स कैपिटल एंड गुडविल, बदले में हमें उसे क्या देना होता है, अपने प्रॉफिट या लॉसेस में इतना हिस्सा देना होता है। तो फ्यूचर में हम प्रॉफिट्स के लिए बिजनेस करते हैं, तो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा उस पर्टिकुलर पार्टनर को भी जाने वाला है। क्यों लाते हैं? एक्सपांशन पर्पस के लिए, बिजनेस के अंदर स्किल बढ़ाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ बिजनेस में नया पार्टनर जो आता है वो कैपिटल भी लेकर आता है। ठीक है, अब वो कैपिटल लेकर आएगा, कैश में भी लेकर आ सकता है, काइंड में भी लेकर आ सकता है, चेक और बैंक के थ्रू भी लेकर आ सकता है। साथ ही साथ जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें जित कितना पैसा लाना है, क्या लाना है, वो सब पार्टनरशिप डीड के एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है। अब हम बात करेंगे कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। मान लो दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, दोनों आधा आधा हिस्सा बांटते थे, लेकिन नए पार्टनर आने के साथ आने की वजह से पूरा सिनेरियो पूरी तरीके से पलट जाने वाला है। जैसे कि मान लो कि 1:1 का रेशियो है, नया पार्टनर लेकर आएगा तो उसके क्या बचेगा, तो उसको बचेगा बैलेंस ऑफ वन। यानी किसी भी तरीके की पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब नया पार्टनर आता है, तो वो अपने शेयर के लिए आएगा, तो वो अपना हिस्सा बताएगा कि भाई मेरे को 1/3 हिस्सा चाहिए, नहीं मेरे को 2/3 चाहिए, नहीं मेरे को 1/5 चाहिए, नहीं मेरे को 1/4 चाहिए। तो उसका शेयर निकालने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ वन। अब न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन। ठीक है, अब या तो आपके पास सेक्रीफाइस रेशियो दिया होना चाहिए। ठीक है, न्यू रेशियो के लिए अगर सेक्रीफाइस रेशियो दिया तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। अब हम बात करेंगे किस तरीके से करें सेक्रीफाइस रेशियो। देखो, पहले मान लो दो पार्टनर थे, ए और बी, 120 रुपीज दिन का प्रॉफिट था, तो 60 ए लेता था, 60 बी लेता था, 60-60 डिवाइड होता था, कोई दिक्कत इसमें थी नहीं। लेकिन कहानी तब बदली जब सी ने एंट्री मारी। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। वही वाला सीन यहाँ पर है कि बिजनेस में भी आपको लॉसेस होना शुरू हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन जब नया पार्टनर अपनी स्किल, अपना कैपिटल, अपनी गुडविल लेकर आता है, तो ही वांट सम एक्सपेक्टेशंस, तो हम उसको फ्यूचर में प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं। तो आज से हम उसको कहते हैं कि भैया 120 रुपये प्रॉफिट होता है, पहले 60-60 बांटते थे, आज 40-40-40 बांटेंगे। यानी ए ने भी सेक्रीफाइस किया, बी ने भी सेक्रीफाइस किया, ए ने भी सेक्रीफाइस किया, बी ने भी सेक्रीफाइस किया। भाई साहब, गुडविल का पैसा उसी को मिलेगा जिसने सेक्रीफाइस किया होगा तब। अब हम बात करेंगे कैसे। क्वेश्चन देखते हैं। मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो 2:3। यानी मोहन को 2/5 का अमाउंट मिलता है और गणपत को 3/5 का अमाउंट मिलता है। दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। उन्होंने चंद्रकांत को एंट्री दी है जिसको 1/4 हिस्सा चाहिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन, गणपत एंड चंद्रकांत विल बी एज अंडर। कैसे होगा देखो जरा। सबसे पहले 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, नया पार्टनर कौन है? चंद्रकांत, तो 1 - 1/4 करेंगे।
तो 4 में से एक हिस्सा चंद्रकांत, 4 में से एक हिस्सा चंद्रकांत, तो बचा कितना 3, तो इसका आता 3/4 आपका रिमेनिंग आ गया। अब न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, तो मोहन क्या आएगा, ओल्ड रेशियो मोहन का क्या था 2/5 इनटू बैलेंस ऑफ 1 3/4, तो 2 3 6, 5 4 20, तो 6/20 आ गया। गणपत का 3/5 इंटू 3/4, 3 3 9, 5 4 20। चंद्रकांत का 1/4। अब यहाँ पे चंद्रकांत को हम लोग प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं तो उसको एडजस्ट कर रहे हैं, सिर्फ रेशियो को क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर एडजस्ट। क्यों? क्योंकि मोहन और गणपत में डिनोमिनेटर 20 आ गया था तो नीचे भी 20 चाहिए, तो 4 5 20, तो ऊपर भी 5 करना पड़ेगा, तो 5/20, यानी नया रेशियो बन गया अपना 6 9 एंड 5, 6:9:5। अब हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करने का, कि ए और बी दो पार्टनर्स है, ठीक है, ए और बी को 6:4 का रेशियो मिलता था। सी के आने के बाद यहां पर रेशियो चेंज हो गया 10:6:4, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सर ए का ओल्ड रेशियो क्या था 6/10 या 3/5, बी का क्या था 4/10 यानी 2/5 भी बोल सकते हैं। तो ए क्या करेगा 6/10 माइनस, अब नया रेशियो क्या था 10 6 4, 10 + 6 16, 16 + 4 20, तो 10/20, 6/20, 4/20, तो माइनस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, क्रॉस पर मल्टीप्लाई करेगा तो 2/20, 2/20 यानी 1:1 का रेशियो सेक्रीफाइस आने वाला है, यानी दोनों पार्टनर से इक्वली सेक्रीफाइस किया है उस नए पार्टनर को अपना हिस्सा देने के लिए। आपको यहाँ पर इतना सेक्रीफाइस रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि गुडविल क्या होता है। सर गुडविल मतलब होता है, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस के रेपुटेशंस को हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के मामले में। अब यहाँ पर गुडविल हमारे पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर करता है, तो जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा वो कैपिटल तो लाएगा लेकिन उसके साथ साथ गुडविल भी लेकर आने वाला है। अब वो गुडविल के दो तरीके से कैलकुलेट होता है, तो पहला तरीका है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड तरीका आपका है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट। क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट पहला स्टेप। सेकेंड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट आ गया। तीसरा गुडविल निकालना, तो गुडविल के लिए क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड मेथड की। सेकेंड मेथड आपका सुपर प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था आंसर जी, कोडवर्ड दिया था मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था, तो आंसर जी, ए स्टैंड्स फॉर एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल प्रॉफिट, एस स्टैंड्स फॉर सुपर प्रॉफिट एंड जी स्टैंड्स फॉर गुडविल। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर नॉर्मल क्या करना है, पहले एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कर दिया तो एवरेज प्रॉफिट मिल गया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। फिर सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विल बी सुपर प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट पे मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दो, आपका गुडविल आ जाने वाला है। अब यहाँ पर एक सम कर लेते हैं, देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट, अंडरलाइन करने का एवरेज प्रॉफिट एंड गुडविल एज 2 years, अंडरलाइन करेगा दो साल का एवरेज प्रॉफिट का परचेज दिया है, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला 2। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट 1,70,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2,00,000 प्लस 50 प्लस 1,50,000, लेकिन उसमें जो बीच में लॉस आया है उस लॉस को यहाँ पर करेंगे माइनस। प्रॉफिट प्रॉफिट प्लस लॉस को माइनस, प्रॉफिट प्रॉफिट प्लस लॉस को माइनस। तो 7,60,000 माइनस 50 का तो 7,10,000। अब एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, तो एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, तो 7,10,000 माइनस 5, 1,42,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा। गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आपका एवरेज प्रॉफिट 1,42,000 इनटू 2 years बोला था, तो मल्टीप्लाइड कर तो 2,84,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, उसमें NRR कर दोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा।
Average profit for the last 5 years is 47,500. Normal profit 15%. Goodwill to be valued at 3 years of purchase. 3 साल का परचेज. सबसे पहले सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस. सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट हमको दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है, तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर. कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, एनआरआर 15%, तो 2 लाख का 15% 30,000 आता है. सुपर प्रॉफिट 47,500. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज 30, तो 17,500 आपका आ गया सुपर प्रॉफिट. तो गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 17,500 इंटू 3 क्या, तो 52,500 आ जाने वाला है. अब बात करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल लाया तो है ना भैया, गुडविल कैलकुलेट तो कर दिया. मैंने आपको थ्योरी में क्लियरली बताया था गुडविल लाया तो कितनी एंट्री आएगी सर? 2. गुडविल लाया गुडविल लाया, किसने लाया? पार्टनर्स ने लाया, तो एंट्री क्या पास करोगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सर कौन सा पार्टनर्स? न्यू पार्टनर्स. तो अगर 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 हम बात करते हैं गुडविल के मेथड्स की, तो गुडविल के ट्रीटमेंट में पहला आता है प्रीमियम मेथड, जहां पर हम बिजनेस को रख भी सकते हैं, बिजनेस में गुडविल ला भी सकते हैं, बिजनेस से गुडविल निकाल भी सकते हैं. तो पहला, जब नया पार्टनर गुडविल बिजनेस में लेकर आता है तो एंट्री क्या पास करने का? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. गुडविल लाने के बाद गुडविल को क्या करेंगे? बांटेंगे. गुडविल लाने के बाद क्या करेंगे? गुडविल को बांटेंगे. गुडविल लाने के बाद क्या करना है? गुडविल को बांटेंगे. तो बांटने की एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एक पिज्जा खाने के लिए 2 दोस्त गए, एक पिज्जा खाने के लिए 2 दोस्त गए, दोनों ने आधा आधा पिज्जा खाने का डिसाइड किया. तो जैसे ही पिज्जा है वैसे ही वहां पर एक सी की एंट्री हो गई. ठीक है, तीसरा उनका दोस्त आ गया, उसने बोला अरे वाह तुम लोग पिज्जा खा रहे हो यार, दोस्तों को नहीं खिलाओगे क्या? तो उसने बोला बैठ. अब वहां पे ए ने बी को इशारा किया, भाई मेरे को तो मैं मेरा 2 खाऊंगा, तू तेरे को शेयरिंग करना है तो कर, मैं शेयरिंग करने वाला नहीं हूं. तो ए इज नॉट रेडी टू शेयर, सो बी को शेयर करना पड़ेगा. तो बी ने एक स्लाइस खाया और सी ने एक स्लाइस खाया. क्लियर? अब सी ने अपने जेब में से 20 रुपए निकाला और बोला ये ले भाई पिज्जा का पैसा. अब वो 20 रुपए किसको मिलेगा? ए को कि बी को? सर ए को नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसने तो सेक्रीफाइस करने से बिल्कुल मना कर दिया था. जी हाँ, गुडविल भी वही बोलता है. गुडविल कहता है जिस पार्टनर ने किया सेक्रीफाइस उसी को मैं जाऊंगा. गुडविल ने कहा जिसने मुझे सेक्रीफाइस किया होगा उसी के पास जाऊंगा. यानी जो गुडविल लाने के बाद गुडविल जब बढ़ता है तो वो सेक्रीफाइस रेशियो में जाएगा, और जिसने सेक्रीफाइस किया होगा उसी को बटने वाला है. गुडविल लाया गुडविल बांटा, गुडविल लाया गुडविल बांटा, गुडविल लाया गुडविल बांटा. अब ये जो गुडविल बांटने के बाद आपके पास पैसा तो आया ना बिजनेस में, आप चाहते हैं पैसे को निकाल भी सकते हो. तो निकालने की एंट्री में एक एंट्री ऐड हो जाएगी. कौन सी एंट्री सर? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. लाया कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल. लाने के बाद गुडविल को बात, कद्दू आया है तो कटेगा तो सब में बटेगा, कटेगा तो सब में बटेगा, कटेगा तो सब में बटेगा. तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर. बटने के बाद आप डिसाइड करो कि बिजनेस में रखना है कि निकालना है. रखना है रिटेन इन द बिजनेस, 2 एंट्री. निकालना है तो विड्रॉ की एंट्री एडअप हो जाएगी, दैट इज गुडविल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. ये आपने गुडविल बिजनेस में लाने की बात की है. अगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ 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 कंडीशन में गुडविल लाते तो है लेकिन बताते नहीं है. प्राइवेटली लाया, बिंदास लाया, लेकिन चुपके से लाया, तो चुपके से लाने वाले की कोई एंट्री होने वाली नहीं है. ये गुडविल लाया, कैलकुलेट किया, लाया, लाने के बाद बांटा, बांटने के बाद विड्रॉ कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, ये डिपेंड करता है. तो ये प्रीमियम मेथड हो गया. अब सेकेंड तरीके का आते हैं वैल्यूएशन. कैलकुलेट किया लेकिन लाऊंगा नहीं भाई, सिर्फ कैलकुलेट करके रखना है. तो लाना नहीं है, सिर्फ क्या करना है? कैलकुलेट करना है. इन दैट केस गुडविल डज नॉट शेयर द कैश. मतलब कैश में लाने के लिए रेडी नहीं है, वो बोलता है गुडविल रेज करते हैं, गुडविल रेज करते हैं. तो गुडविल कैलकुलेट किया, भाई गुडविल कैलकुलेशन का पैसा लाएगा क्या? नहीं, गुडविल रेज करना बोलते हैं इसको. तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब गुडविल रेज करने के बाद उसको राइट ऑफ करना है क्या? सर अगर राइट ऑफ नहीं करना है तो एक एंट्री, राइट ऑफ करना है तो सेकेंड एंट्री यहां पर आ जाएगा. रेज करने के टाइम पे 2 पार्टनर्स थे, बट राइट ऑफ के टाइम पे अब 3 पार्टनर्स है, क्योंकि
गुडविल रेज कौन कर रहा है? ओल्ड पार्टनर्स। और राइट ऑफ कौन कर रहा है? नया पार्टनर आने के बाद। तो नया पार्टनर मतलब ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अगर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, अगर गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, तो देयर इज ओनली टू पॉसिबिलिटी, या तो वैल्यू बढ़ेगा या तो वैल्यू कम होगा, या तो वैल्यू बढ़ेगा या तो वैल्यू कम होगा। अगर वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट, वैल्यू कम हो गया तो लॉस। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड। तो किसका प्रॉफिट किसका क्रेडिट? तो इस तरीके के असेट्स और लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन को एडजस्ट करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी जा सकता है और पार्टनर्स कैपिटल में भी जा सकता है, इट डिपेंड ऑन यू। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप उसको रीवैल्यूएशन में ही डालो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद असेट्स एंड लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन, आप सभी को पता है रिवैल्यूएशन जो होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ये एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है जिसका काम होता है असेट को बढ़ाना, लायबिलिटी को कम करना, लायबिलिटी को बढ़ाना, असेट को कम करना। यानी व्हेन देयर इज अ असेट लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज, तो इसको हम बोलेंगे एडजस्टमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। तो असेट्स एंड लायबिलिटीज को यहाँ पर शोकेस करेंगे जहां पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जहां पर असेट बढ़ेगा लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी बढ़ेगा असेट कम, तब उसकी इवैल्यूएशन के लिए, उसकी रीवैल्यूएशन के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि कैसे एंट्री। इफ द असेट इंक्रीज, असेट बढ़ेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट इज ऑन क्रेडिट साइड। असेट कम हुआ लॉस, असेट कम हुआ लॉस, लॉस मतलब डेबिट साइड। लायबिलिटी बढ़ गया लॉस, लायबिलिटी पहले किसी को 1000 देना था, अब उसने बोला 2000 देना, तो 1000 बढ़ गया मेरा, तो बढ़ गया मतलब लॉस, लॉस मतलब डेबिट साइड। लायबिलिटी कम हो गई तो मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। आपको इस तरीके का फॉर्मेट बनाना है, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। असेट डिक्रीज हो गया डेबिट साइड, असेट इंक्रीज हो गया क्रेडिट साइड। लायबिलिटी इंक्रीज हो गया डेबिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीज हो गया क्रेडिट साइड। उसके बाद आपको प्रॉफिट या लॉस निकाला, प्रॉफिट इज ऑन डेबिट साइड, लॉस इज ऑन क्रेडिट साइड, प्रॉफिट इज ऑन डेबिट साइड, लॉस इज ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है। इतना तो पार्ट आपको समझ में आ गया। अब जर्नल एंट्री के लिए बात करते हैं हम लोग। जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? मान लो असेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो असेट बढ़ गया, असेट बढ़ गया, बढ़ गया, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। असेट बढ़ गया, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। असेट कम हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। असेट बढ़ गया, असेट बढ़ गया, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। असेट कम हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। लायबिलिटी बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। लायबिलिटी कम हो गया तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। असेट डेबिट होता है, डेबिट मतलब बढ़ गया, क्रेडिट मतलब कम हो गया। लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ गया तो क्रेडिट, कम हो गया तो डेबिट, ठीक है। फिर अनरिकॉर्डेड कोई असेट आया, कोई असेट इससे पहले बैलेंस शीट में नहीं हुआ करता था लेकिन अब आ गया, तो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। असेट साइड लिखेंगे, असेट मतलब डेबिट, डेबिट मतलब रिवैल्यूएशन। उसके बाद अगर न्यू लायबिलिटी अराइज होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू न्यू लायबिलिटी, जैसे हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको ट्रांसफर करोगे, तो बैलेंस शीट के अंदर देखो जनरल रिजर्व दिया रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा, रिजर्व फंड देगा। तो अगर वो लायबिलिटी में दिया तो उसको ट्रांसफर करोगे क्रेडिट साइड, डेबिट में दिया है तो उसको ट्रांसफर करोगे डेबिट साइड। यानी असेट में दिया तो डेबिट में डालो, लायबिलिटी में दिया तो क्रेडिट में डालो, ठीक है। इस तरीके से हमको यहाँ पर ये करना है। कैपिटल के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, यस सर। कैपिटल एडजस्टेड हम लोग जब सम करेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जहां पर आपको याद रखना है, मैंने सम कराते समय भी आपको इंस्टिकेट किया था कि भाई साहब कभी भी कैपिटल को अगर एडजस्ट करना है तो ये कांड क्यों हुआ, ये कांड सब कुछ हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ नए पार्टनर के आने की वजह से। तो नया पार्टनर अगर बिजनेस के अंदर आता है तो उसी को टारगेट करके आप नए कैपिटल को क्या करो, एडजस्ट। तो नए पार्टनर का कैपिटल इनटू उसका पीएसआर, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग निकालोगे। जैसे ए ने बिजनेस में एडमिट किया, 1/4 शेयर ऑफ द फ्यूचर में उसको प्रॉफिट मिलेगा। उसने 40,000 रुपए कैपिटल लाया, उसने कितना लाया, 40,000 रुपए कैपिटल लेकर आया। तो 40,000 इंटू 1/4, तो 40,000 के एक हिस्से, 4 में से एक हिस्से के लिए 40,000 लाया। 40 देखो ध्यान से, 4 में से एक हिस्से के लिए 40 लाया, तो 4 हिस्से के लिए 160 हो गया। तो कैसे करोगे, तो वहां पर आपको 3/4 यानी 1/4 उसका अकेले का। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या निकालना है, उनका नया रेशो, न्यू रेशो निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर, न्यू रेशो निकालना है।
हम लोग यहाँ पर न्यू रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। देख तो ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर x का शेयर कितना दिया 2/4, कैसे मालूम पड़ा सर? यहाँ पे देखो 2/2:3 दिया है, 2:3 देने का मतलब क्या, 2/5 3/5। उसके बाद ये जो 1/4 है ये क्या है आपका नए पार्टनर का शेयर है, तो हम लोग निकालते थे ना बैलेंस ऑफ 1/4, 1 - 1/4 तो 3/4 आया, तो उसने पहले नया रेशियो निकाला। अब नया रेशियो निकालने के बाद नया पार्टनर, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने पहले न्यू रेशियो एडजस्ट किया। अब 40,000 इंटू 4 यानी 1,60,000 पूरे के पूरे फर्म का कैपिटल है। हम इसके इलस्ट्रेशन सम करेंगे ना, जब छोटे छोटे सम्स करेंगे ना, जहां पर हमको कैपिटल एडजस्टेड बोलेगा, तो आपको वहां पर भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाने वाली है। फिर उस 160 को आपको पहले वाले पार्टनर को भी बांटना है, दूसरे को भी बांटना है, तीसरे को भी। तो पहले वाले को बांटते समय न्यू रेशियो के हिसाब से, सेकंड को बांटते समय न्यू रेशियो के हिसाब से, थर्ड को बांटते समय न्यू रेशियो के हिसाब से बांटना है। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है सम्स के दौरान भी, जब छोटे छोटे सम्स करेंगे तो वहां पर भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा सम देखिए, पी और क्यू दो पार्टनर है, 50 और 70,000 उसका है, प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 के हिसाब से दिया है, और एम ने कहा कि भाई साहब एम 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो बताइए उसको कितना प्रॉफिट दिया जाएगा। तो माय डियर सबसे पहले यहाँ पर 1/4 मतलब 1, तो 3:3/4 दोनों को कंबाइंड मिलेगा। तो टोटल रेशियो क्या है 50 और 70, तो 120, 120 में 4 में से 3 हिस्सा, यानी 160 का टोटल। तो 160 में भी एम को कितना मिलेगा 1/4 मिलेगा, यानी टोटल कैपिटल कितना होगा 40,000 रुपीज होगा उसका। क्लियर, समझा? तो ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की, ये सारी चीज़ें हम लोगों को और अच्छी तरीके से कब समझ में आएगी, जब हम लोग किसी तरीके का सम लेकर बैठने वाले। फिलहाल आपको ओवरऑल मोटा मोटी बात मैंने समझा दी कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको कंसीडर करनी है। सबसे पहले एडमिशन के टाइम पे सम करते समय कैपिटल क्या है उसकी एंट्री आपको पास करनी है, गुडविल क्या है, गुडविल से रिलेटेड हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की, छोटे छोटे सम्स भी देखे, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से एडजस्ट करना है वो। और इसके अलावा और सब में अगर असेट और लायबिलिटी दिया तो असेट्स की वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो वैल्यू कम होगी। तो यही तीन चीजें हमको यहाँ पर कंसीडर करके रखनी वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।